आज हम एक नई ड्रामा की हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। हेलो माय डियर लवर्स, और आप सबके हाल क्या हैं? अगर सब बढ़िया हैं तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। लेट्स गो। स्टार्टिंग होती है एक टीचर से जो इंस्पेक्टर से कह रहे हैं कि आप ऐसे स्कूल में आके किसी बच्चे को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। पुलिस वाले कहते हैं कि आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपका स्कूल ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा ऑनलाइन एब्यूज़ में। फिर हमें एक डेड बॉडी दिखाई जाती है जो पुलिस ऑफिसर्स इसकी चेकिंग कर रही हैं अलग अलग एंगल से। ये एक लड़का है, आई डोंट नो इसने सुसाइड किया है या फिर इसका मर्डर हुआ है, इसी बारे में। फिर एक स्कूल टीचर दिखाई जाती है जो इसी बारे में अपने बच्चों के साथ इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। सीन सडनली शिफ्ट हो जाता है, एक बास्केटबॉल मैच चल रहा होता है। मे बी ये सभी एक ही टीम के प्लेयर्स हैं, लेकिन इन्होंने अपनी बॉडी पे क्रॉस और ज़ीरो के साइन बना के आपस में दो टीम्स में डिवाइड कर लिया एक दूसरे को। और बहुत अच्छा मैच चल रहा था भाई, ये पता नहीं कौन जीतता है। फिर ये गेम ऐसे ही चलता जाता है। फिर एक सीन आता है जहाँ पे ये बॉल्स एक बकेट्स में रखी होती हैं और एक लड़का एक लड़के के पास होता है, कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। दूसरा लड़का कहता है कि हम लोग एक दूसरे को रोज़ तो देखते हैं। फिर पहला वाला लड़का कहता है कि वीडियो कॉल में ऐसे एक दूसरे को देखने में क्या मज़ा है। कि फिर दूसरा लड़का पूछता है कि ऐसे मज़ा नहीं है तो तुम क्या करना चाहते हो। फिर वो भाई साहब उसे सेड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, उसके हाथ ऊपर पिन अप कर देता है और उसके बाद उसे इधर उधर स्टार्ट हो जाता है भाई। फिर ये सीन और ज़्यादा ऐसे ही आगे चलता जाता है, आप देख ही सकते हैं मैं क्या कहूँ। ये सीन एक्सप्रेशन देखने लायक था। फिर इसके बाद सीन वापस से उसी क्लासरूम में शिफ्ट हो जाता है टीचर के पास। वहाँ एक लड़का भागता भागता हाफता हाफता आता है और कहता है मे आई कम इन मैम, और जबकि वो अंदर आ चुका है तब कह रहा है कम इन। फिर टीचर कहते हैं कि तुम इतने लेट हो कि तुम अंदर आने की बजाय बाहर ही चले जाओ। फिर वो कहता है कि मैं इसलिए लेट हो गया क्योंकि मेरा ट्रांसफ़र हुआ है इस वजह से। फिर टीचर बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और वहाँ जाके बैठ जाओ। वहाँ से एक लड़की को शिफ्ट कर देते हैं और जैसे वो लड़की उठ के जाती है तो एक कॉन्डम का डिब्बा नीचे गिर जाता है। तो टीचर कहते हैं ओहो, तुम इसलिए लेट नहीं हुए थे कि तुम्हारा ट्रांसफ़र हुआ, तुम अचानक से बदले गए हो, तुम इसलिए लेट हुए हो क्योंकि तुम इसे ख़रीद रहे थे। और वो एक्सप्लेन ही कर रहा होता है लेकिन टीचर उसकी बात सुन नहीं रहे होते हैं। फिर सडनली एक लड़का बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलता है कि इसमें क्या गलत बात है कि ये अपने साथ रख रख के घूम रहा है इस डिब्बे को, और ये कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है इस चीज़ की। तो टीचर कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये तुम्हारी एज इस लायक नहीं है, लाओ इसे मुझे दो और तुम इसी के पास बैठ जाओ जाके। फिर किंग उस लड़के के पास जाके बैठा देते हैं उसे, और इस लड़के का नाम है बर्गर। ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम बर्गर है, तुम्हारा नाम क्या है? फिर वो बताता है कि मेरा नाम है किंग। और फिर बर्गर कहता है कि वो बर्गर एंड किंग, हम दोनों के नाम एक दूसरे के साथ कितने सूट करते हैं। फिर किंग पोजीशन लेके बैठ जाता है और फिर सीन शिफ्ट वापस से उन दोनों पहले वाले लड़कों के पास ही हो जाता है। अब मैं इस लड़के का नाम है कैन और जो लंबा वाला लड़का था इसका नाम है सोगुन। सोगुन कैंग से पूछता है कि तुम्हारा फेस इतना ब्राइट क्यों है? तो कैंग उसे बताता है कि मैं ये फेस वॉश यूज़ करता हूँ, इस वजह से मेरा फेस इतना ब्राइट है। अचानक से उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ आती है जैसे किसी ने उन्हें देख लिया हो। तो कैन पूछता है तुमने डोर लॉक नहीं किया था? और सोगुन कहता है मुझे लगा तुमने लॉक कर दिया था। फिर कैन को सोता है, फिर कहता है मुझे जाना होगा, मैं तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। फिर सीन शिफ्ट होता है कुछ लड़कियों के पास जो एक एक फॉर्म लेके हाथ में खड़ी हुई थी। तो टीचर आके उन्हें देखती है और उसमें लिखा होता है कि इनका क्लब ज्वाइन करने का जो पर्पस है वो किंग को देखना है। तो टीचर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं कि तुम यहाँ पे शोर मचा रहे हो, तुम्हारा कोई पर्पस वर्पस नहीं है, बस शोर मचवा लो तुमसे कितना ही। टीचर बड़े गुस्से में उन्हें भगा देती है वहाँ से कि जाओ तुम स्टडी करो अपना, ये स्टडी का टाइम है तुम्हारा। और वहाँ से चले जाते हैं और टीचर अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए कि ये इन्हें पढ़ाने का क्या फ़ायदा है। और उनके पेरेंट्स के लिए ये बड़ी सहानुभूति से दिखाते हैं कि उफ इनके पेरेंट्स। फिर हमें दिखाया जाता है बर्गर अपने हाथ में वही फॉर्म लेके और इस क्लब की ओर जा रहा होता है और झाँक के देखता है तो वहाँ उसे मिलता है कौन? किंग एज अ क्लब प्रेसिडेंट। तो भाई साहब हो जाता है अरे तुम इस क्लब के प्रेसिडेंट हो? तो कहते हैं हाँ मैं इस क्लब में पिछले 2 साल से हूँ, तो टीचर ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी इस क्लब के प्रेसिडेंट की। तो ये कहता है ये तो बढ़िया ही हो गया। फिर जाता है और अपना फॉर्म देता है कि ठीक है फिर तुम इस पे साइन कर दो, मैं इस क्लब को ज्वाइन करना चाहता हूँ। और फिर उससे पूछता है किंग के तुम्हारा सेल्फ एक्सपीरियंस कुछ काम किया हुआ है तुमने? तो बताता है इंस्टाग्राम पे मेरा ये काम। और भाई इसके
फॉलोवर्स देख के तुम भी चौंक जाओगे, 25 फॉलोवर्स थे इसके, और किंग भी शौक हो जाता है। फिर कहता है मेरे लिए 25 फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा हैं। और फिर वो बोलता है, फिर किंग कहता है बर्गर से कि तुम्हें पता है ये क्लब ज्वाइन करने का मतलब है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तुम्हारे ऊपर। तो कहता है अरे मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तुम बस इस पे साइन कर दो। तो वो कहता है मैंने आज ही देखा तुम क्लास में लेट आए थे। तो कहता है अरे वो तो मैं इसलिए हो गया था कि मैंने बताया ना मेरा स्कूल घर से बहुत ज़्यादा दूर है इसलिए। लेकिन तुम देख लेना कल मैं तुमसे पहले ही तैयार हो जाऊँगा, तुम जो बोलोगे मैं वो एक्ट करने के लिए तैयार हूँ। होता है मैं पेड़ बनने के लिए तैयार हूँ, और तुम कहो तो मैं पत्थर बनने के लिए भी तैयार हूँ। बैठ के दिखाता है पत्थर बन के। फिर उसके बाद कहता है कि मैं कुछ रोल रोल करके उठाने के लिए एक्स्ट्रा बनने के लिए भी तैयार हूँ, बस तुम मुझे इस क्लब में ज्वाइन कर लो। फिर किंग पढ़ता है पर्पस टू जॉइन द क्लब, उसका था कि एक अच्छा एक्टर बनना। फिर उसे याद आता है कि मैंने जितने भी फॉर्म्स भरे थे देखे, उन सब में बस यही था कि किंग को देखना, किंग की गर्लफ्रेंड बनना, ये वो सब किंग से रिलेटेड। इससे वो किंग परेशान हो गया था, और जैसे ही वो नीचे से कुछ उठा रहा था तो इतने में ये आ गया। तो फिर वो साइन कर देता है उस पर, और उठ के आके उसे दे देता है फॉर्म। खड़ा होके आके फॉर्म देता है, कहता है कि ये लो। फिर बर्गर कहता है कि अच्छा मैं आपसे तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया अपने क्लब में। तो फिर भाई साहब बर्गर हमारा इतना एक्साइटेड हो जाता है खुशी के मारे, पहले तो वो बैठे बैठे ही सोचा, फिर एकदम से उछल के किंग को हक कर लेता है इतनी बुरी तरह से कि किंग भी पीछे की साइड लेट जाता है थोड़ा। फिर किंग सोच रहा होता है, थोड़ा सा उसका फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो जाता है। फिर हमारा बर्गर भी थोड़ा सा होश में आता है, और वो फिर उसके बाद छोड़ देता है उसे और पीछे जाता है। ठीक है, फिर जा रहा होता है अपना फॉर्म लेके, फिर पीछे पलट के मुड़ के उससे कहता है कि तुम देख लेना कल जब तुम आओगे तो मैं तुमसे पहले मिलूँगा यहाँ पे। तो फिर जा रहा होता है लेकिन गलत डायरेक्शन में। फिर उसे याद आता है अरे इधर नहीं इधर जाना होता है। फिर कहता है अच्छा ठीक है बाय बाय कल मिलते हैं। फिर किंग उसकी हरकतों को देख के स्माइल कर रहा होता है। भाई ये लड़का भी ना। इसके बाद नेक्स्ट डे पे सीन शिफ्ट हो जाता है, और जो हमारा सोगुन है उससे एक लड़का पूछ रहा होता है कैन के बारे में। तो सोगुन कहता है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो कैन के बारे में, कि उसने वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया। तो फिर दूसरा लड़का कहता है कि तुम इससे मत पूछो, तुम फ़ोन से पूछो, जो उसके क्लब में काम कर रही है लड़की, वो तुम्हें बता देगी कि वो कहाँ है। तो फिर हमारा शोगुन फ़ोन के बारे में सोचता है कि लड़की कौन है, वहाँ जा मतलब कौन नहीं उस वो जानता था उसे, और वहाँ जाके उससे बातें करता है। तो फ़ोन कहती है तुम यहाँ पे कैन को चेक करने के लिए हो? कि नहीं मैं यहाँ उसके लिए नहीं हूँ, मैं फ़ोन से मिलने आया हूँ। तो कहता है अच्छा मेरे से मिलने। फिर वो बताता है कि अब किंग भी क्लब का प्रेसिडेंट है, तो ये बढ़िया हो गया, मैं तुम दोनों के लिए एक साथ चेयर करूँगा क्योंकि तुम भी उसी क्लब में हो। तो फिर एक बास्केटबॉल वाला लड़का उसे बास्केटबॉल उठा के वहीं से फेंक के मारता है, और उसके शोल्डर पे लग जाती है बहुत बुरी तरह से। तो फ़ोन कहती है कि ये क्या बदतमीज़ी है, क्या कर रहे हो तुम। तो वो लड़का कहता है कि तुम्हें पता नहीं बास्केटबॉल और फुटबॉल टीम जानी दुश्मन है। तो वो कहता है कि कौन से, लड़की कहती है कौन से टाइम में जी रहे हो, अपने पापा के में, अब तो सब फ्रेंड्स हैं। तो फिर कैन, वो लड़का कैन से कहता है कि देखो ये इंटेंशनली यहाँ आया है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी परेशान कर रहा है यहाँ पे। तो फिर हमारा शॉन कैन की साइड देख रहा होता है, और फिर फ़ोन उससे कहती है कि कैन, मैं और शॉन हम तीनों क्लासमेट्स हैं और फ्रेंड्स भी हैं। तो फिर वो लड़का कैन से पूछता है, तो कहता है मैं किस फ़ोन वो सॉरी कैन कहता है कि मैं किसी भी फुटबॉल प्लेयर को नहीं जानता, ना वो मेरा कोई दोस्त है। तो भाई साहब ये दोनों एक दूसरे को बस ऐसे ही ताड़े जा रहे होते हैं। इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड का फर्स्ट पार्ट समाप्त हो जाता है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं इसी एपिसोड के सेकंड पार्ट में। टाटा बाय बाय सी या।